सुंदर दिखने के लिए या किसी फंक्शन के लिए या फिर वैसे भी लड़कियों को या वुमेन्स को मेकअप करना किसे नहीं अच्छा लगता है और अच्छा लगना किसे नहीं अच्छा लगता है। तो इसके लिए आप जो भी मेकअप लगाने के लिए ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर या फिर जो भी फोम का यूज़ करते हो फेस पाउडर लगाने के लिए, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, मेकअप करना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी जानकारी आज मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसके बारे में मैंने पढ़ा भी है और इस पे वीडियो भी मैंने देखा हुआ है, जो कि मुझे सही लगा कि आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहिए कि अगर आप भी ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश या फिर इस फोम का यूज़ करते हो। मैं भी नहीं जानती थी, मैं भी ये गलती करती थी और जिसकी वजह से हो सकता है मुझे भी कभी कभी मेकअप करने के बाद छींक आने लगता है या फिर जैसे लगता है कुछ जलन जैसा हो रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो इसके बारे में आज अच्छे से आप जान लीजिए, उसके बाद इसका यूज़ कीजिए। तो मैं जो वीडियो देख रही थी उसमें ये बताया गया कि एक शोध में पाया गया है, मतलब रिसर्च होते रहते हैं हर चीज़ों को लेके। तो एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो ये आप मेकअप ब्रश यूज़ करते हो और यूज़ करने के बाद आप इसको रख देते हो, फिर जब आपको कभी मेकअप करना हुआ फिर आप यूज़ करते हो, फिर रख देते हो और लगातार आप इसको यूज़ करते रहते हो, लेकिन इसको आप क्लीन नहीं करते हो। अक्सर करके हम भी ऐसा करते थे, सबसे ये मिस्टेक होती ही रहती है। अब कौन रोज इसको वॉश करेगा, या रोज एक बार मेकअप किया फिर वॉश करके रखा, फिर मेकअप किया फिर वॉश करके रखा, ऐसा तो कोई नहीं करता। लेकिन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि शोध में या रिसर्च में ये पाया गया है कि इस ब्रश में या ब्लेंडर में हम जो भी अपने फेस पे मेकअप करते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है झटके में आप कहीं जाना है या फिर कहीं मेकअप ही करना हुआ, तो बहुत लोग मैंने ऐसा देखा हुआ है कि वो फेस वॉश नहीं करते हैं, वैसे ही मॉइस्चराइज़र या फिर वाइप्स से क्लीन थोड़ा बहुत करके या फिर उस पर मॉइस्चराइज़र लगा के उस पर क्रीम अप्लाई, फाउंडेशन अप्लाई, इन सभी चीज़ों का यूज उससे करते हैं। तो जो आपके फेस पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर गंदगी या धूल के कण जो भी, मतलब स्किन पे वैसे भी अभी आप वैसे ही थोड़े देर के बाद घर के कुछ काम करने के बाद अगर फेस को आप वाइप्स से या फिर क्लीन करो तो ज़रूर थोड़ी बहुत गंदगी निकलती ही है, या फिर पसीने की वजह से ही गंदगी निकलती है। तो ऐसे में आप जो हम इन सभी चीज़ों को क्रीम लगाने या फाउंडेशन लगाने के लिए यूज़ करते हैं इन सभी चीज़ों का, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, इन सभी चीज़ों में ये पहले एकदम बिल्कुल फ्रेश लगती हैं, लेकिन जब आप इससे मेकअप करते हो धीरे धीरे इसमें गंदगी बैठती जाती है और वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैठते जाता है, जो कि रिसर्च में पाया गया है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो टॉयलेट सीट पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे भी ज़्यादा इसमें इन्फेक्शन या फिर गंदगी बैठ जाती है, और उसी चीज़ से फिर आप अपना फाउंडेशन या फिर क्रीम अप्लाई करते जाते हो और फिर हमें प्रॉब्लम होती है। हमें समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है, स्किन में जलन क्यों हो रही है, या फिर दाने क्यों निकल रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बहुत छींक आ सकती है इन्फेक्शन की वजह से, या मेकअप करने के बाद मेकअप जब आप रिमूव कर देते हो तो आपको कभी कभी सर्दी जैसा, जुकाम जैसा लगता है। तो ये सभी रीजन इसी का है। मैंने देखा वीडियो, मुझे अच्छा लगा, मैंने भी सोचा कि इसका अब मैं जब भी यूज़ करूँगी तो इन सभी चीज़ों का, बातों का ध्यान में रखते हुए तो आपको यूज़ कैसे करना है इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसको जब भी आप यूज़ करिए 1 से 2 बार यूज़ करिए, ठीक। जैसे मान लीजिए एक बार मेकअप किया, एक बार फेस पाउडर लगाया, ठीक, फिर रख दिया, फिर 2-4 दिनों के बाद मान लीजिए फेस पाउडर लगाने के बाद, मतलब एक बार अगर आपने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद ड्राई होने के बाद, मतलब सूख जाने के बाद 1 से 2 बार बस आप यूज़ कीजिए। उसके बाद ज़रूर इसको वॉश कर दीजिए, वॉश करके सुखा दीजिए, फिर उसका यूज़ कीजिए, जिससे जो भी इसमें गंदगी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी चीज़ें गंदी आपके स्किन की, आपके फेस की गंदी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर जो भी गंदगी है इसमें बैठी हुई है, वो सब वॉश हो जाए, साफ़ हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर उसका आप यूज़ कीजिए 1 से 2 बार। 2 बार से ज़्यादा इसका यूज़ मत करिए। अगर आप लगातार उसी चीज़ को लगाते रहोगे, उससे मेकअप करते रहोगे, तो उससे आप ही के फेस पे रेडनेस या फिर पिंपल्स या फिर दाने
मतलब इन सभी चीज़ों का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। और अगर ये सब भी चीज़ें नहीं हुई तो आपको नोजी आ सकती है या फिर जुकाम हो सकता है। तो यही इसमें रिसर्च में पाया गया है और मैंने इस चीज़ को पढ़ा और मुझे अच्छा लगा। मैं भी खुद अब ट्राई करूँगी, इसको मैं वॉश करके अच्छे से रखूँगी और 1 से 2 बार यूज़ करने के बाद फिर वॉश कर दूँगी। इसमें क्या है, आखिर हम रोज़ अपने कपड़े या सभी चीज़ें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको वॉश करते हैं, क्लीन करके रखते हैं, तो इसको क्यों नहीं क्लीन कर सकते हैं। इसको भी क्लीन करके रखिए और साफ़ चीज़ों का आप यूज़ करोगे तो आपको नुकसानदायक नहीं होगा कोई भी चीज़, और फेस भी अच्छा दिखेगा। मेकअप भी रिमूव होने के बाद भी आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का मेरा वीडियो ये बनाने का यही मेन मोटिव था, आप तक ये मैसेज पहुंचाने का कि अगर आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हो तो 1 से 2 बार, मतलब अगर शुरुआती में स्टार्टिंग में अगर ये बिल्कुल न्यू है तो 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 2 टाइम्स के बाद आप इसको वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद ये ड्राई हो जाए, सूख जाए, उसके बाद तब फिर यूज़ कीजिए, फिर वॉश कर दीजिए। ख़राब अगर हो जाता है 4-5 यूज़ करने के बाद, मतलब 4-5 बार आप अगर ब्लेंडर का यूज़ करते हो, ये ख़राब लग रहा है तो दूसरा ले लीजिए। और ब्रश तो वॉश होने के बाद सूख जाएगा, ये ख़राब भी नहीं होगा। ये भी जल्दी नहीं ख़राब होता है। ख़राब होता है तो आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल है, पूरा पैक भी मिलता है इसका, उसमें कई सारे फोम रहते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप मेकअप अपना अच्छे से कीजिए। मेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेकअप करिए, लेकिन मेकअप लगाने के लिए जिन इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं इसको वॉश करते रहिए। बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आप मान लीजिए मेकअप लगाए हैं या फिर ब्लेंडर या फिर ब्रश का यूज़ किए हुए हैं और उसको आप काफ़ी दिनों तक छोड़ दिए हैं रख के, फिर अचानक से 1-2 महीने बाद आपको कुछ मेकअप करना है, तो इसका यूज़ उस टाइम पे मत करिए। क्योंकि अगर आपको बहुत दिन के गैप के बाद अगर लगाना है तो आप 1 बार लगाया फिर वॉश करके उसको रख दीजिए, ताकि वो जब फिर यूज़ कीजिए तो वो फ्रेश मिले, उसमें गंदगी ना मिले और आपका स्किन भी अच्छा रहेगा। मेकअप भी आपका रिमूव होने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही जलन होगा। तो यही आपको मैसेज पहुंचाना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो मिलते रहें टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।